हेलो आईबीपीएस क्लर्क्स एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आए और आपके बैंक्स में सिलेक्शन अच्छे रैंक पर हों, मेरी यही भगवान से कामना है। आईबीपीएस क्लर्क मेन एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस 2024 में ये पार्ट 3 स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज मैं आपके सामने रख रहा हूं और पार्ट 1 और 2 के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आते हैं हम मेन मुद्दे पे। देखिए, सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन है, इनको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए आईबीपीएस क्लर्क वैकेंसी ट्रेंड इन पास्ट ईयर मैंने दिखाया हुआ है कितनी कितनी वैकेंसी निकली है। हाँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अब की बार जो है, जो आरटीआई के माध्यम से स्टूडेंट्स ने वैकेंसी पूछी है बैंकों से, उसमें वैकेंसी जो है सुनने में आया है कि 7,712 वैकेंसी आई थिंक हो गई है। लेकिन ये नहीं पता चला है कि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी जो है बढ़ी है। वैसे स्टेट वाइज तो उसमें पता चल रहा है कि कितनी वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन कैटेगरी वाइज उनको अभी तक आईबीपीएस ने नहीं लगाया है। और उम्मीद है कि जल्द ही हमें इस प्रकार से कैटेगरी वाइज भी सभी वैकेंसी जो है वो मिल सकती है, बढ़ी हुई वैकेंसी। तो आप चिंता ना करें, आप बेकार में चिंता करते हैं। ये हमने इस वैकेंसी के आधार पर बनाया है और थोड़ी बहुत वैकेंसी जो है जो बढ़ी है वो किसी किसी स्टेट में बढ़ी है और कैटेगरी वाइज भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हुआ और कोई हमारे सामने वैकेंसी का पूरा कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज अगर कोई चार्ट आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो हम उसके आधार पर आपको फिर से जो है कट ऑफ तैयार करके दे देंगे। लेकिन इस तीसरे पार्ट में मैंने थोड़ा सा फर्क रखने की कोशिश की है। इससे कोई खास फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में टोटल वैकेंसी 354 है, 354, जिसमें यूआर की 147 है। इनका कट ऑफ 47 से 49 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की मध्य प्रदेश में 34 वैकेंसी अब की बार है और इसका जो है कट ऑफ 45 से 47 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी की कुल 50 वैकेंसी है, जिसमें 44 से 46 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी की 51 वैकेंसी है, इसमें 39 से 41 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी की 72 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है दूसरियों के मुकाबले में, जबकि एसटी की लगभग कम होती है। तो इनका कट ऑफ 35 से 37 रहने की पूरी संभावना है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट में आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टोटल वैकेंसी 590 है, कुछ थोड़ी बहुत और बढ़ भी गई होंगी कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज लगाने के बाद। हम इस पर और वीडियो बना देंगे बढ़ी हुई वैकेंसियों पे, नो प्रॉब्लम। यूआर में जो है ये अनरिजर्व पोस्ट पे 265 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी महाराष्ट्र में है, तो इनका कट ऑफ 46 से 48 रहेगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 57 वैकेंसी है, 57 वैकेंसी है, इनका कट ऑफ 45 से 47 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी का 158 वैकेंसी है और इनका कट ऑफ 43 से 45 यानी 43 टू 45 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी का कट ऑफ जो है वो वैकेंसी जो है वो 60 है, 60 है, इनका कट ऑफ 38 से 40 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी का 50 वैकेंसी जो है वो महाराष्ट्र में है, 35 से 37 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है, 35 टू 37। नेक्स्ट स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान की 205 वैकेंसी अब की बार कुल है। यूआर जो है अनरिजर्व्ड जनरल की 86 पोस्ट है, जिन पर इनका कट ऑफ 47 से 49 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 20 वैकेंसी राजस्थान में है, जिनका कट ऑफ 46 से 48 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी की 40 कुल वैकेंसी है राजस्थान में, तो 46 से 48 इनका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के बराबर रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी की 33 वैकेंसी राजस्थान में है, तो एससी का कट ऑफ 39 से 41 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी की 26 वैकेंसी राजस्थान में है, तो एसटी का कट ऑफ 36 से 38 रहने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेट पर, वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 665 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इसमें यूआर जो है उनकी वैकेंसी है 285, इनका कट ऑफ जो है वो 42 से 44 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 57 वैकेंसी तमिलनाडु में है, तो इनका कट ऑफ 40 से 42 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी की 177 वैकेंसी है, तो इनका कट ऑफ 39 से 41 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से तमिलनाडु में एससी की 143 वैकेंसी है, इनका कट ऑफ 34 से 36 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी एसटी की कुल 3 वैकेंसी है, इनका कट ऑफ जो है वो 34 से 36 एससी के बराबर ही रहने की संभावना है। नेक्स्ट आते हैं हम अगले स्टेट पर। अगला स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है उसकी 331 वैकेंसी है कुल वैकेंसी, जिसमें यूआर अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 140 पोस्ट है, जिनका कट ऑफ 52 से 54 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस जो है उसकी कुल 31 वैकेंसी वेस्ट बंगाल में है, इनका कट ऑफ 50 से 52 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में ओबीसी की 70 वैकेंसी है, इनका कट ऑफ 48 से 50 रहने की संभावना है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में एससी की 76 वैकेंसी है, ओबीसी से भी ज़्यादा, इनका कट ऑफ या 40 से 42 तक रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी की कुल 14 वैकेंसी है, तो इनका कट ऑफ 38 से 40 रहने की संभावना है।
नेक्स्ट स्टेट पर आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट है तेलंगाना। तो तेलंगाना में कुल वैकेंसी 104 है। देखिए कुल वैकेंसी 104 है अब की बार, जिसमें यू आर अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की 51 वैकेंसी है। इनका कट ऑफ 52 से 54 यानी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस जो है उसकी 8 वैकेंसी है तेलंगाना में, तो 52 से 54 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है, यानी ये हमने जो है यूआर के बराबर ही लिया है। इसी प्रकार से ओबीसी की 16 वैकेंसी है तेलंगाना में, जिसका कट ऑफ 51 से 53 तक रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी की ओबीसी से 2 वैकेंसी ज़्यादा है, 18 वैकेंसी है, इनका कट ऑफ 45 से 47 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से तेलंगाना में एसटी की 11 कुल वैकेंसी है, इनका कट ऑफ 40 से 42 42 रहने की संभावना है। इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेट पर। अगला स्टेट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कुल 29 वैकेंसी है। अब ये देखिए 29 वैकेंसी में क्या कट ऑफ बनाया जाए, आप खुद समझ सकते हो। इसमें यूआर की 21 वैकेंसी है, जिसके कारण इसका कट ऑफ 48 से 50 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी कुल है, इनका कट ऑफ देखिए जनरल से भी ज़्यादा हमने बनाया है, क्योंकि 2 वैकेंसियों में मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा और क्या मिनिमम होगा क्या मैक्सिमम होगा। अब इसमें 52 से 54 हमने इसको लिया है। ओबीसी का 2 वैकेंसी है, तो 52 से 54 ही इसमें हमने इसको लिया है। और एससी की कुल 4 वैकेंसी है, इसमें 48 से 50 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। एसटी की वैकेंसी उत्तराखंड में नहीं है, तो इनका कट ऑफ कोई होगा ही नहीं, स्पष्ट है। तो इस प्रकार से अगर वैकेंसी बढ़ी है तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी हमें मिलने के बाद जो भी नोटिफिकेशन हमारे सामने आएगा, हम उस स्टेट जिसमें वैकेंसी बढ़ी होंगी उनका कट ऑफ आपके लिए फिर से तैयार कर देंगे। वैसे इस 3 पार्ट में मैंने पूरा इसका ध्यान रखा है, तो कोई खास इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।